हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मगअप क्लासेस में। आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जो मैं आपके लिए लाता हूँ। व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हैबिटेट डे, आपको बताना है कब मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसका आंसर है 5 अक्टूबर। इसका आंसर है 5 अक्टूबर। एक सेकेंड। 5 अक्टूबर। यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, इसको डेजिग्नेट किया था फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर मंथ के हर फर्स्ट मंडे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम आप देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। थीम है इसकी हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग, सभी के लिए एक घर, किस वजह से? सभी के पास एक अच्छा घर होना चाहिए ताकि उसका एक अच्छा शहरी भविष्य बन सके। सेकंड देख लेते हैं। देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, और इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं हमारे हर्षदीप सिंह पुरी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप ढंग से अच्छी से देख लें इसको। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हाउस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर साइंड एन एग्रीमेंट टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स। स्ट्रीट फूड वेंडर्स क्या होते हैं दोस्तों? जो गलियों में या फिर रोड पर खाने के स्टॉल लगाते हैं, ठेले पर खाना बेचते हैं या स्टॉल वगैरह, तो उन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए मिनिस्ट्री ने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। उस कंपनी का नाम आपको बताना है, और इस कंपनी का नाम है स्विगी। इस कंपनी का नाम है स्विगी। आप नोट कीजिएगा। एक पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा मिनिस्ट्री के थ्रू, और 250 वेंडर्स को इसमें 250 वेंडर्स चुने जाएंगे। उनके थ्रू ये सेलेक्ट किया जाएगा प्रोग्राम। 5 शहरों में चलाया जाएगा। 5 शहरों में: अहमदाबाद, इंदौर, वाराणसी, दिल्ली, और है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। ये देख लीजिए, अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि एक स्कीम करके चलती है, उसी के अंडर इस प्रोग्राम को इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। अगला देखते हैं। एक सुपर यानी कि असिस्ट करता है ये मिसाइल को रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है जो मिसाइल को असिस्ट करता है, तो उसका सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया गया है। और कौन से आइलैंड पर आपको बताना है। इस आइलैंड का नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर, उड़ीसा से है ये आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। अगला है क्वाड कंट्रीज़ के बारे में आपको बताना है। इनमें से कौन सा 4 देशों का ग्रुप है जिसे हम क्वाड कंट्रीज़ कहते हैं। देखिएगा, इसका आंसर है ए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और ये हमें नहीं है, ये यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये हिंदी में मिस टाइप हो गया। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शुरुआत हुई थी
2007 में 2007 में क्वाड कंट्री की शुरुआत हुई थी। मालाबार एक्सरसाइज एक होती है, आपने अगर सुना हो तो। मालाबार एक्सरसाइज तब हो रही थी जब ही इन्होंने ये क्वाड कंट्रीज बनाया था। और क्वाड कंट्री का जो एम है दोस्तों, वो चाइना का जो इकोनॉमिक और जो मिलिट्री पावर को वो जो दिन पर दिन इंक्रीज कर रहा है, अपनी बढ़ाया जा रहा है, एक मोनोपोली बनाया जा रहा है वो एक तरीके की, तो उसको इन्होंने एम करने के लिए, टारगेट करने के लिए इन्होंने ये क्वाड कंट्रीज़ बनाया है, ग्रुप बनाया है। और 2007 में स्टार्ट हुआ था। मालाबार मैंने आपको बता दिया है। मालाबार एक्सरसाइज के थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। 1992 से चली आ रही है। 1992 से मालाबार एक्सरसाइज होती आ रही है। पहले ये 2 देश खाली इंडिया और यूएस के बीच में होती थी, लेकिन फिर इसके बाद 2015 में जो जापान है वो इसका परमानेंट मेंबर बन गया, जापान। और फिर उसके बाद सिंगापुर, और एक सेकंड दोस्तों, सिंगापुर इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। ये नॉन परमानेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 है दोस्तों एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो नोबेल प्राइज़ अभी मिला है मेडिसिन फील्ड में। आपको बताना है किस खोज के लिए मिला है। इसका आंसर है बी। और जिन लोगों को ये मिला है उनके नाम आप देख सकते हैं। गिवन टू हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, ये 2 अमेरिकन्स हैं, साइंटिस्ट हैं। और तीसरा है माइकल हफ्टन, ये ब्रिटिश हैं। इन तीनों को ये मिला है। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा नोबेल इसके क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में, अवार्ड्स के बारे में। किसके नाम पर दिया जाता है ये आपको बहुतों को पता होगा। एल्फ्रेड नोबल, ये स्वीडिश से थे। ये स्वीडिश से थे। इन्वेंटर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, इन्वेंटर। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ के कमिटी हेड का नाम भी आप देख लीजिए। नोबेल प्राइज़ कमिटी हेड, नोबेल प्राइज़ कमिटी हेड का नाम है थॉमस पर्लमैन। थॉमस पर्लमैन। और जो इसमें जो अमाउंट दिया जाता है वो इस बार दिया गया है 10 मिलियन, लगभग 8 करोड़ 23 लाख के आसपास है इंडियन करेंसी में। 8 करोड़ 23 लाख। ठीक है। और देखिएगा ये 10 मिलियन, और जो वहाँ की करेंसी है वो है स्वीडिश कॉर्नर, SEK इसको शॉर्ट फॉर्म है, स्वीडिश कॉर्नर। और ये मैं आपको और चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में। एक बात और आप जान लीजिएगा, नोट कीजिएगा, मैं बताना चाहता हूँ। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये 6 फील्ड में, यानी कि 6 फील्ड में दिया जाता है। पहला मैंने आपको बता दिया मेडिसिन, जिसको हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, फिजियोलॉजी। दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, और एक और है पीस। ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने चरखा और खादी को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, आपको बताना है। इसका आंसर है डी,
हुदाली विलेज ऑफ कर्नाटका फॉलोज गांधी। ये आज भी हुदाली विलेज जो है ये गांधी जी को फॉलो करता है, उनके उनके आइडियल्स हैं, उनको आइडियल मानते हुए ये उनको फॉलो करता है, उनके आदर्शों पर चलता है हुडाली विलेज। ठीक है दोस्तों, बेलगाम में ये कर्नाटका के आपको मिलेगा ये गांव। महात्मा गांधी जी ने 45 दिन स्पेंड किए थे नंदी हिल। नंदी हिल आपको कर्नाटक में मिलेगा, इसका आंसर कर्नाटक है। बेंगलोर में आपको मिलेगा। इससे एक अच्छा रोचक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर जीवराज जी थे, डॉक्टर जीवराज गांधी जी के फिजिशियन। उन्होंने जब गांधी जी को अस्थमा की शिकायत हुई थी, अस्थमा और ब्लड प्रेशर उनका हाई था, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि गांधी जी को कि आप नंदी हिल पर कुछ दिन बिताए। तो उन्होंने 45 डेज़ वहाँ पर बिताए थे और 45 डेज़ उन्होंने बिताए तो वो ठीक हुए। और जब वो ठीक होकर प्रेयर में पास के एक गांव में गए, उस गांव का नाम है होस्टल्ली विलेज। होस्टल्ली विलेज जिसका आज नाम पड़ चुका है गांधीपुरा। आप ध्यान दीजिएगा, गांधीपुरा। और जहाँ पर ये जगह पर रुके थे उस जगह का नाम पड़ा गांधी निलय। गांधी निलय। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है चिकाबल्लापुर। ये डिस्ट्रिक्ट है, आपको बेंगलोर में मिलेगा। बापू की बात में आपको एक बात बापूजी ने कही थी, गांधी जी ने कही थी कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता को स्वयं लोगों द्वारा बचाया और संरक्षित किया जा सकता है। किसी भी संस्कृति और सभ्यता को स्वयं लोगों द्वारा और बचाया और संरक्षित किया जा सकता है। ये कहाँ पर कही थी? इसका आंसर है सोडपुर। सोडपुर में ये बात कही थी। वेस्ट बंगाल में आपको ये मिलेगा और सोडपुर आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। और वहाँ पर एक बात और कही थी, ये इन्होंने बात कही थी पोस्ट प्रेयर करने के बाद में, कि जो ईश्वर को मानता है वह किसी से नहीं, सिर्फ ईश्वर से डरता है। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के उन्होंने गांधी जी ने जो लॉइन क्लोथ है, लॉइन क्लोथ जैसे वो लंगोट टाइप पहनते हैं, लॉइन क्लोथ और शॉल, इसको कहाँ पर अडॉप्ट किया था? इसका आंसर है मदुरई तमिलनाडु। मदुरई में गांधी जी ने मदुरई में गांधी जी ने 5 बार विजिट किया है टोटल। मैं आपको बता देता हूँ, जब उन्होंने लॉइन क्लॉथ किया था 1921 में, सितंबर में, 1921 सितंबर में, तब मदुरई गए थे। और एक बार गए थे 1999 में गए थे रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट के वक्त, रॉलेट एक्ट। एक बार गए थे स्वदेश मूवमेंट जब चल रहा था 1927 में। और एक बार गए थे 1934 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने ठोके आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज जो अभी चल रहा है वो किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया है? इसका नाम है इनोवेट पोर्टल ऑफ माय गवर्नमेंट। आंसर ए, ये आंसर ए। और ये जो स्टार्टअप है, नए स्टार्टअप अभी शुरू हो रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको क्या सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। तो ये चैलेंज लॉन्च किया गया है ऑनलाइन, हाँ ये पोर्टल कह सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।